नमस्कार साथियों। साथियों, हमारा एक घर होता है और घर में पूजा घर भी होता है और पूजा संबंधित कुछ वस्तुओं और कुछ बातों का ज्ञान रखना हमें गृहस्थ जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। साथियों, हमें हमेशा अपने घर में कुल देवता का चित्र रखना अत्यंत बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अपने कुल देवताओं की मूर्ति या उनकी प्रतिमा, उनके चित्र को किस जगह कहाँ रखना चाहिए, ये वास्तु संबंधित कुछ बातें आज मैं आपको बताऊंगा। साथियों, अपने घर में हमेशा कुल देवता की जो मूर्ति होती है, जो हमारे पूर्वज संबंधित होती है, उनकी सही दिशा पूर्व दिशा, ऐसी प्रतिमा को पूर्व दिशा की ओर और दूसरा जो है उत्तर दिशा की ओर, पूर्व दिशा की दीवार पर या उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना सबसे शुभ माना जाता है। दूसरा, पूजा घर का जो द्वार होता है वह कभी टीन, लोहे या ग्रिल का कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारे घर के अंदर पूजा का जो द्वार होता है वह लकड़ी का 2 पल्लों का होना चाहिए। यह सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा जो द्वार हमारे घर पर घर की अशांति और घर में जो है दरिद्रता का और रोग का सूचक माना जाता है। तीसरा, अश्वनी माह के महीने में दुर्गे माता का मंदिर की स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है और बहुत पुण्य देने वाला यह माह होता है। नंबर 4, घर में कभी भी 1 अंगुल से बड़ी पत्थर की मूर्ति कभी न रखें, वरना यह आपकी संतान में रुकावट पैदा करेगा और घर में जो है संतान की उत्पत्ति में बाधक बनता है। और 1 अंगुल से नीचे की ही मूर्ति अपने पूजा घर में आप स्थापित करें। और नंबर 5, पूजा घर में जो आपका पूजा घर होता है कभी भी शौचालय के ठीक नीचे या ऊपर या नीचे आप कभी भी न बनाएं। और दूसरा, पूजा घर कभी भी अपने शयन कक्ष यानी कि जहां आप सोते हो, पूजा घर कभी भी सोने वाले कमरे में बिल्कुल भी न बनाएं। यह वास्तु दोष का सूचक होता है। और दूसरी बात, घर में कभी भी 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी की मूर्ति और 2 शंख, 2 सूर्य, 3 देवी की प्रतिमा और 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम का घर में पूजन करने से या उन्हें घर में रखने से जो उस घर के जो गृह स्वामी होते हैं वे हमेशा बीमार रहते हैं और ऐसे घर में अन्न और धन का जो है नाश करते हैं। और भूलकर भी भगवान की तस्वीर या मूर्ति को आप नृत्य कोण में बिल्कुल न रखें। पश्चिम और दक्षिण कोने पर। इससे आपके बनते कार्य में आपके रुकावट आएगी
और पूजा घर के लिए भगवान का जो सबसे शुभ दिशा होती है, उत्तर पूर्व ईशान कोण सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है। और पूजा घर की भूमि, पूजा जो घर की भूमि होती है उत्तर पूर्व की ओर झुकी होनी चाहिए और दक्षिण पश्चिम की जो दिशा होती है वह ऊंची होनी चाहिए। उसका जो आकार जो है चौकोर हो या आपका गोल हो, वह भूमि सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। दूसरी बात, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उस देवता के प्रमुख दिन पर ही करें या जब चंद्रमा पूर्ण हो या पूर्णिमा वाले दिन, यानी पूर्णिमा वाले दिन या तिथि पंचमी, दशमी और पूर्णिमा को मूर्ति स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। और अगर आप सोने वाले कमरे में पूजा की स्थापना या पूजा का स्थान आपने बनाया हुआ है और जगह की कमी के कारण घर में अलग मंदिर नहीं है, तो उस कमरे में बना हुआ पूजा घर को आप चारों ओर पर्दे लगा दें और सोने के कमरे में ईशान कोण में उत्तर पूर्व में आप पूजा घर की आप स्थापना करें। और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य और कार्तिक, गणेश जी, दुर्गा जी की मूर्ति का मुंह जो है हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। और कुबेर, भैरव का मुंह हमेशा दक्षिण दिशा में हो और हनुमान जी का मुंह दक्षिण या नृत्य कोण दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। रसोई घर, शौचालय और पूजा घर एक दूसरे के पास बिल्कुल न बनाएं। घर में सीढ़ियों के नीचे पूजा घर बिल्कुल बनाना वर्जित है, बिल्कुल निषेध माना जाता है। और कभी भी भगवान की मूर्ति के सामने या पूजा घर में जो है हमेशा भगवान जी के जो हमें दाएं कोण में, दाएं हाथ या दाएं जो है दाहिने कोण पर ही बैठना चाहिए। और पूजा घर में याद रखें, पूजा घर में कभी भी भूल से मृतक आत्माओं की तस्वीर या चित्र लगाना वर्जित माना जाता है। पूजा घर में लकड़ी के 2 पल्लों का दरवाज़ा हो और अपने पूजा घर में जो है बैठे हुए भगवान गणेश जी की मूर्ति जिनकी सूंड बाई ओर मुड़ी हुई हो, वह सबसे शुभ और सबसे उत्तम मानी जाती है। आप इन बातों का ध्यान रखें पूजा घर में, तभी आप घर पर जो पूजा करते हैं तभी आपको उस पूजा का फल मिलेगा। अन्यथा अगर आपके पूजा घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष बना हुआ है, आपका मन कभी पूजा में नहीं लगेगा, आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी, धन का नाश होगा, वह परिवार का जो मुखिया होगा या परिवार की जो मुखिया की जो स्त्री होगी वह हमेशा रोगी रहेगी। पितरों का जो स्थान है उन्हें जो है वही स्थान दें। और पूजा में जो दैनिक प्रतिदिन होने वाली सामग्री का उचित इस्तेमाल करें। शुद्ध साफ और संध्या पूजा आप अवश्य करें। संध्या पूजा में जो है आप गायत्री मंत्र का 108 या 1 माला का आप जाप अवश्य करें या 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, तभी आपकी दिन भर की पूजा तभी संपूर्ण मानी जाती है। गायत्री मंत्र सब मंत्रों में सर्वोत्तम है। ओम नमः शिवाय। भगवान आपका कल्याण करे। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए बने हैं उनसे मेरा निवेदन है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। भगवान आपका कल्याण करे।